हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन बायोके में। तो चलिए आज के सेशन में एज ए करेंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है और आई होप कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि रेल एंड संचारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है ना। प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वह है आपका अश्विनी वैष्णव, है ना, अश्विनी वैष्णव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला। तो दुनिया का सबसे अगर लंबा हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन ब्रिज, तो वह कहाँ पे खुला? चेक गणराज्य में, है ना। चेक गणराज्य कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में। तो याद रखेंगे चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा क्या खुला? स्पेंसल ब्रिज, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया। तो कांच का पुल कहाँ बनाया गया? तो वो वियतनाम में, है ना। कहाँ पे? वियतनाम में। और क्या इसका इम्पोर्टेंस है? ये सबसे लंबा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला आईआईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया, है ना। तो अपना पहला आईआईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया लेह में। कहाँ पे? लेह में, यानी इथोस डिजिटल लेह, जो कि लद्दाख आप जान रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट याद रखेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? लद्दाख में, है ना। तो याद रखिएगा लेह में इथोस डिजिटल अपना पहला आईआईटी प्रशिक्षण सेवा केंद्र स्थापित किया, है ना। चलिए नेक्स्ट है देश का पहला, है ना, देश का पहला एआईए और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया, है ना। बेंगलुरु में लॉन्च किया। क्या चीज़ पूछेगा क्वेश्चन कि देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिया। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे मिलेगा? बेंगलुरु में, है ना। इसके बाद साइंस सिटी बेंगलुरु के ही नाम से बेंगलुरु में ही है ना, बेंगलुरु में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है। तो किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है ना, आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सी डेक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसने स्थापित किया? तो सी डेक ने आईआईटी रुड़की में, ठीक है ना। इसके बाद हाल ही में आईआईटी खड़गपुर और एक इम्पोर्टेंट आईआईटी रुड़की से याद हम लोग क्या आता है? आईआईटी रुड़की जो कि किसान मोबाइल ऐप इन्होंने ही दिया था, आईआईटी रुड़की वाला, और ये उत्तराखंड में, है ना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया गया है। तो नैनो पार्टिकल्स बनाया गया है किसके द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया। तो असम देश का पहला राज्य बन गया नदियों में नाइट मतलब रात में नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से असम देश का पहला राज्य बन गया, है ना, असम, ठीक है। नेक्स्ट है सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने एस यानी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस होता है इसका फुल फॉर्म, के साथ साझेदारी की है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम परिवेगा को चालू किया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है दुबई में फर्म द जेट ज़ीरो इमिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया। इसका नाम है, और ये लॉन्च करने की घोषणा की है कौन? दुबई की फर्म द जेट ज़ीरो मिशन ने, है ना, जीरो इमिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? द गेट, है ना, द जेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में फ्रांस ने नया कोरोना वायरस स्ट्रेन AIHU, है ना, IHU पहचाना गया। आईआईटी रुड़की ने सबसे
इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया? IIT रुड़की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है। इसके बाद हाल ही में WHO ने S0A है, माफ़ कीजिएगा, देखिए ये दो को है यहाँ पे, RTS और S/AS01 नामक ये मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीप को खोज की है, जिसका नाम क्या है? क्यूबटार ओनारेलेक रखा गया है ना, जो कि उत्तरी ध्रुव पर खोजा गया है। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी दी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये मंजूरी दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर है ना, एयर प्यूरीफायर, जो कि अन ब्रेथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है ना। तो दुनिया का पहला, अगर हम बात करेंगे, प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, जो कि एयर को प्यूरीफायर करेगा, अन ब्रेथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है, याद रखेंगे। ठीक है, IIT रोपड़। कहाँ पे IIT रोपड़ बताइए तो? पंजाब में? यस या नो बताइए। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स और IIT रोपड़ ने विकसित किया। ठीक है। इसके बाद हैदराबाद में स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डोम इद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटेक IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। कौन? इंटरपोल। ठीक है ना। इंटरपोल की स्थापना याद रखिएगा 1923 ईस्वी में। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्टर विकसित किया है। पहला प्राण वायु और श्वास नाम दिया है। ठीक है ना। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के संयुक्त रूप से एक ऐसी सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में सिंथेटिक कैपिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो चीन बन गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, DRDO ने रेडडीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2 यानी 2-डिजिऑक्सी डी ग्लूकोज की मंजूरी दी है WHO। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR ने पानी के कीटाणु रहित करने के लिए स्वस्तिक नामक नई तकनीकी की शुरुआत की है। ठीक है। हाल ही में डिप्कोवेन नामक कोविड-19 ने एंटीबॉडी डिकेशन किट को DRDO के अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए एक आपको माईलैब डिक्शनरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविशील्ड नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। ठीक है ना। कौन? ICMR। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया था। ठीक है ना। जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा A76 इसका नाम है, जो कि टूटकर अलग हो गया था हिमखंड अंटार्कटिका महाद्वीप से। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A76 नाम दिया गया, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा 2030 तक।
हाल ही में वैज्ञानिक ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्क रखा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कंप्यूटर निर्माण हेतु देखा जाए तो यूके के मैट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। और मेफेलवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा अगर जहाज देखा जाए आर्टिफिशियल एजेंसी यानी इन द सेंस ताकतवर के रूप में, तो आपको मिलेगा मेफलवार 400 है ना, 400। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित है। और प्रोटॉन नर्वा है ना, प्रोटॉन शायद ये अमेरिका का है, जो कि पहला स्थान रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चीन में कृत्रिम सूर्य पर परमाणु संलयन रिएक्टर को सफल परीक्षण किया। चीन, जो कि लगभग 17 मिनट ये परीक्षण किया था, जिससे आर्टिफिशियल के रूप में सूर्य से यह कृत्रिम रूप में परीक्षण किया था, ठीक है ना। भारत में तीनों सेनाओं के अंडमान निकोबार द्वीप में टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट की अंतरिक्ष में लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय खगोलीय वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेएट नाम के तारे का पता लगाया, है ना। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल में है ना। तो पिग्मी ग्रास कॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, हैदराबाद। एक इम्पोर्टेंट सवाल, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। और इसी पार्क को मिला ISO में सर्टिफिकेशन, ठीक है। कोलकाता में गॉड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज से पहले जहाज में हिमगिरी का जलावरण किया गया। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर टॉप 500 यानी टॉप 500 की सूची में देखा जाएगा तो भारत AI सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि 63वें स्थान पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोफिया विभाग में चंद्रमा की सतह के सूरज की किरणें पकड़ने वाला इलाके पर पानी की पुष्टि की है। माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को IIT मद्रास ने विकसित किया। IIT दिल्ली में स्टार्टअप चकन इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चार्क डेवकोप डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है ना। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री को CSIR ने विकसित किया है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है बताइए, अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।